फिलहाल बीजेपी मुख्यालय का रुख करते हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पहुंचे हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान जिसमें टारगेट रखा गया है 1 करोड़ मेंबर्स बनाने का, पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका स्वागत किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। बाकायदा फूलों के गुलदस्ते के साथ, मालाओं के साथ यहां पर पहुंचे हैं। 1 करोड़ सदस्य बनाने का बीजेपी की तरफ से लक्ष्य रखा गया है और मुख्यमंत्री इसी अभियान की शुरुआत करने के लिए, इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यहां पहुंचे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ बातचीत होती हुई पार्टी ऑफिस में इस कार्यशाला का आयोजन है। सेमिनार एक तरह से कहें कि यह है जिसमें कार्यकर्ताओं को टिप्स दी जाएंगी, उनको बताया जाएगा कैसे पार्टी को और आगे लेकर जाना है, कैसे पार्टी को और भी समृद्ध कार्यकर्ताओं के साथ बनाना है, क्योंकि कार्यकर्ता ही बीजेपी की रीढ़ की हड्डी बीजेपी की तरफ से कही जाती है होती है। बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं, लगातार जानकारी हम उनसे लेंगे इस पूरी खबर पर। तो बड़ा एक टारगेट और मुख्यमंत्री खुद अगुवाई करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ। बाबूलाल जी देखिए, बहुत बड़ा मौका है। बीजेपी अपना जो मेंबरशिप कैंपेन है उसकी शुरुआत करने जा रही है और इस कड़ी में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। तो बीजेपी ने तय किया है कि कम से कम वो 1 करोड़ सदस्य बनाएगी। जो भी पुराने सदस्य होते हैं, मेंबरशिप का नया कैंपेन शुरू होते ही उनकी जो पुरानी सदस्यता है वो अपने आप ही जो है खत्म हो जाती है और नए सिरे से पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो बीजेपी की एक सतत प्रक्रिया है जिसके जरिए वो अपने संगठन को ग्रास रूट तक लेके जाती है। उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के निचले स्तर पर, मंडल स्तर, बूथ स्तर पर काम करने वाले जितने भी कार्यकर्ता होते हैं उन सबको रिन्यूअल कराना होता है अपनी मेंबरशिप का। तो इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा अभियान पार्टी देश भर में शुरू कर रही है और इस कड़ी में राजस्थान का जो अभियान होगा तो उसकी कार्यशाला का आगाज आज से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में बीजेपी के कार्यकर्ता गाँव में, कस्बों में काम करते हुए नजर आएंगे। आम जनता के बीच में जाकर उनसे मेंबर बनने की जो है वो गुजारिश करते हुए देखेंगे। तो बीजेपी ने तय ये किया है कि कम से कम 1 करोड़ वो राजस्थान में सदस्य बनाएगी। इसके अलावा कम से कम 80,000 जो है वो सक्रिय सदस्य बनाने की उसकी योजना है। तो इसके जरिए पार्टी जो है ऐसे वक्त में इस अभियान को हाथ में ले रही है जब 6 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा जहां जहां पर पार्टी हारी इस बार लोकसभा के चुनाव में, वहां पर भी पार्टी अपने संगठन को और मजबूती देने की कोशिश करेगी। जहां जिन बूथों पर पार्टी कमजोर रही है वहां पर वो अपने सदस्यों की संख्या का जो आंकड़ा है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेगी। प्रदेश अध्यक्ष नए हैं, प्रदेश के जो प्रभारी बनाए गए हैं वो भी नए हैं। तो ऐसे में बहुत चुनौतियां भी हैं क्योंकि मदन राठौड़ जो है उन्होंने जिलाध्यक्ष के रूप में तो काम किया है, विधायक के रूप में भी उन्होंने काम किया है, अभी वो राज्यसभा के सदस्य हैं, सरकारी उप मुख्य सचेतक रह चुके हैं। पूरे राजस्थान को जानना, समझना और दौरे करना अब उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। और ऐसे में मदन राठौड़ को भी साबित करना होगा कि 71 साल की उम्र में उनमें बहुत सियासत बाकी है और बहुत मेहनत करके और वो पार्टी ने जो भी लक्ष्य दिया उसको पूरा करने की पूरी ताकत रखते हैं। उनको सहयोग पूरा मिलेगा क्योंकि सूबे में सरकार बीजेपी की है और केंद्र में मोदी सरकार है। तो ऐसे में डबल इंजन की सरकार का जो फायदा है उसे उठाने की भी बीजेपी पूरी कोशिश करेगी और इसी कड़ी में अभियान जो है वो गांव-गांव, शहर, कस्बों में आने वाले दिनों में इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी। सारे कार्यकर्ताओं को आज टास्क दी जाएगी कि उन्हें किस तरह से काम करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है और कैसे आम जनता के बीच में बीजेपी को और ज्यादा लोकप्रिय बनाना है। तो इसी कड़ी में आज की जो कार्यशाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस कार्यशाला में बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, पूरे प्रदेश भर से आए हैं सभी ये पदाधिकारी? जी बिल्कुल, पदाधिकारी भी हैं, इसके अलावा जिलाध्यक्ष हैं, जिलों के प्रभारी हैं। संगठन पूरा का पूरा संगठन जो है वो आज इस कार्यक्रम में मौजूद है, इस कार्यशाला में, और सबको उनकी योग्यता के मुताबिक, उनकी काबिलियत के मुताबिक काम दिया जाएगा और उन्हें तय समय में जो भी टास्क दी जाएगी उनको पूरी करनी है और अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से, प्रदेश नेतृत्व की ओर से जो जो चीजें कही जाएंगी, जो बताई जाएंगी, उसी पर सबको काम करना है। तो ये कोई आसान काम नहीं है क्योंकि ये जो अभियान है वो बहुत बड़े स्तर पर चलेगा और उसमें तमाम नेताओं के दौरे भी होंगे, केंद्र के नेता भी आएंगे, बड़ी बड़ी बैठकें भी होंगी और पार्टी
आम जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश भी करेगी कि राजनीति में बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि बीजेपी आने वाले दिनों में जो कमजोर कड़ियां रह गई थी उसके संगठन में, उनको वो दूर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि पार्टी हमेशा ये दावा करती रही है कि वो बहुत मजबूत है, लेकिन इस बीच उसे जो है हारनी पड़ी लोकसभा के चुनाव में, तो वहां पर वो जो हारनी पड़ी इस बार लोकसभा के चुनाव में, तो वहां पर वो जो है अपनी ओर से और ज्यादा कोशिश करेगी कि संगठन में कमियां कहां पर है, क्या ऐसे कई बड़े वर्ग हैं जो उसे छिटक रहे हैं, वहां से कैसे जो है युवाओं को नजदीक लाया जाए, महिलाओं को और ज्यादा नजदीक लाने की कोशिश की जाए। तो इस बाबत जो है बीजेपी बहुत सोच समझ करके रणनीति बना रही है, ताकि ये जो अभियान है ये सफलता की ऊंचाइयों को छुए और कहीं भी किसी तरह की दिक्कत पेश ना आए, और जो कमियां रह गई है उनको दूर करके बीजेपी अपने आप को एक अजय पार्टी बना लेना चाहती है। दावा ये किया जाता है कि बीजेपी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि अभियान जब गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाएगा और बड़ी बड़ी कार्यशालाएं होंगी, कार्यक्रम होंगे, तो आम जनता को और ज्यादा नजदीक लाने की पार्टी कोशिश करेगी। वो अपने वोट बैंक को भी बढ़ाने की कोशिश करेगी और अपने कुनबे का विस्तार करके वो आम जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी कि बीजेपी के आसपास न तो कोई पार्टी है और ना ही कोई पार्टी आने वाले दिनों में उसकी जगह ले सकती है, क्योंकि ये पार्टी न केवल कार्यकर्ताओं की है बल्कि आम जनता के हितों के लिए फैसले लेती है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का काम किया है उस काम को भी इस अभियान के जरिए प्रसारित करने की भी एक कोशिश रविंदर बीजेपी आने वाले दिनों में करेगी। और देखिए माइक्रो लेवल पर वो लेकर जा रहे हैं, हर बूथ पर 200 कार्यकर्ता जुटे, ये पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस पर तो जानकारी आप दीजिए ही दीजिए, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी बताइए कि अभी फिलहाल मुख्यमंत्री से पहले बीजेपी को कौन कौन दिग्गज पहुंच चुके हैं। तमाम जो दिग्गज नेता हैं ये पीछे जो है कार्यशाला का जो यानी कि सभागार है उसमें बैठे हुए हैं। ये वैशाली नगर का खंडेलवाल गर्ल्स कॉलेज है, जहां पर तमाम जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता यहां पर जमे हुए हैं। सारी कैबिनेट यहाँ पर है, अधिकांश विधायक भी जो अपेक्षित हैं इस बैठक का हिस्सा जो है, और इसके अलावा पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी भी इस बैठक में पहुंचे हैं। राधा मोहन अग्रवाल की एक तरह से सब जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके बीच में उनका परिचय भी कराया जाएगा और बताया जाएगा कि उन्हें बहुत ही सोच समझ करके जिम्मा दिया गया प्रदेश का, तो उनको भी सारे जो नेता हैं यहाँ के उनको साथ लेकर चलने की उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। और राज्यसभा की एक सीट के लिए कल नामांकन की आखिरी तारीख है, उससे पहले ये कार्यशाला आयोजित हो रही है। इसका मतलब ये भी है कि केंद्र की ओर से जो भी नाम तय किया जाएगा उसका तमाम लोग जो है समर्थन करेंगे और पार्टी जो है यहाँ से उन्हें निर्वाचित करके भेजेगी, क्योंकि पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत है और कांग्रेस जो है लग नहीं रहा कि कोई अपना उम्मीदवार भी उतारने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर एक वोट भी इधर उधर होता है तो पार्टी की मुश्किलों में इजाफा हो जाता है, पार्टी अपनी ना कटवा लेती है। तो ऐसी सूरत में बीजेपी के लिए एक वाकओवर है और पार्टी आसानी से वो चुनाव जीत जाएगी। नाम का इंतजार है। आज कई नेताओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन दोपहर बाद में हो सकता है कि दिल्ली से जो है नाम आ जाए। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो है वो चर्चा बीजेपी के सदस्यता अभियान की कार्यशाला को लेकर है और तमाम जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं वो भीतर अभी जमे हुए हैं। 650 के आसपास कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया गया है और पूरे प्रदेश में इस अभियान को कैसे चलाया जाना है इसको लेकर के और दिशा निर्देश इस बैठक के जरिए, इस कार्यशाला के जरिए दिए जाएंगे। बिल्कुल बाबूलाल, ये बात तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही कि ये संगठन को मजबूत करेगा, पार्टी का दायरा बढ़ाएगा, लेकिन साथ ही साथ सरकार और संगठन इनके बीच में भी समन्वय और बेहतर और मजबूत बनाएगा। जी देखिए, सत्ता और संगठन जो है वो मिलकर चलते हैं। बीजेपी में अभी इस वक्त क्योंकि भजनलाल सरकार है और मदन राठौड़ को जो है सूबे की कप्तानी दी गई है पार्टी की, तो ऐसे में मदन राठौड़ एक लो प्रोफाइल नेता हैं, 2 बार के विधायक रहे हुए हैं और इस बार उन्हें राज्यसभा में भेजा गया। उनके पास में एक्सपीरियंस्ड है और जो भी दिशा निर्देश पार्टी की ओर से उन्हें मिलेंगे वो उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जमीनी नेता हैं और आम कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके और फिर जो है केंद्र की और राज्य की तमाम जो योजनाएं हैं उनको भी उन्होंने उनके कंधों पर लोकप्रिय बनाने का जिम्मा है।
तो सत्ता और संगठन जब एक में होकर के कार्य करते हैं तो उस सूरत में आप यकीन मानिए कि पार्टी धरातल पर मजबूत होती है, उसका फायदा चुनाव में मिलता है। बीजेपी के सामने आधा दर्जन सीटों पर जो उपचुनाव है वो एक बड़ी चुनौती है। पार्टी के पास हालांकि एक ही सीट थी, 5 सीटें जो है वो अपोजिशन के पास में थी, तो ऐसे में बीजेपी को कोशिश करनी होगी कि जो एक सीट है सलूम्बर वाली वो तो उसके पास आए ही, साथ में जो 5 सीटें और थी, जो 5 जो विधायक थे जो कि सांसद बन गए लेकिन वो विपक्ष के थे, वहां पर भी कम से कम 2 से 3 सीटें अगर बीजेपी जीतती है तो फिर भजन लाल शर्मा का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा और जो चुनौतियां भी आने वाले समय में बीजेपी के सामने आएगी तो बड़ी होशियारी के साथ में, बड़ी मुस्तैदी के साथ उन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। और जो विरोधी धड़ा है जो हर एक फैसले पर सरकार की खिंचाई करने की कोशिश करता है अंदर खाने, तो उनको भी एक जवाब मिलेगा कि भजन लाल शर्मा की लोकप्रियता चरम पर है और वो आम जनता का भरोसा जीत पाने में कामयाब रहे हैं। तो नेता चाहे कोई भी हो उसकी परीक्षाएं होती रहती हैं और इसी कड़ी में भजन लाल शर्मा के सामने जो उपचुनाव है वो भी किसी परीक्षा से कम नहीं है। लेकिन उससे पहले जो कार्यशाला है ये उनके यानी कि चुनावी अभियान में मददगार साबित हो सकती है। और इसी कड़ी में आज पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता आए हैं उनसे भी यही कहा जाएगा कि जो भी पोल बाउंड यानी कि असेंबलीज हैं वहां पर वो कुछ ज्यादा काम करें, अतिरिक्त प्रयास करें ताकि बीजेपी को कहीं भी कोई दिक्कत वहां पर ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल धायल, आप नजर बनाकर रखें क्या कुछ आज की इस कार्यशाला से निकलकर सामने आता है, कैसे बयान